नमस्ते दोस्तों। आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको कि अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये है मेंटल हेल्थ। तो इंडिया में मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन है और कैसे हम इसके बारे में डिस्कस करके समझ सकते हैं कि हम अपने मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं या नहीं, और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को फैक्ट्स और फिगर्स के साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर 4th इंसान को कभी ना कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस है। एक एस्टिमेट के हिसाब से हर 7th इंडियन को किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझना पड़ता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर्स यहाँ पे कॉमन हो चुके हैं, और लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में इन बातों पर ओपनली बात नहीं की जाती है। अब थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इंडिया में 13.7 इंडियंस को किसी न किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से स्ट्रगल करना पड़ता है। 10.6% लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, और सिर्फ 0.3 पॉपुलेशन ही प्रोफेशनल हेल्प को ले पाती है, और ये डेटा नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग है। तो ये डेटा दिखाती है हमें कि इंडिया में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं उसकी कमी है। तो इस वजह से लोग जो है वो मेंटल हेल्थ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया हैज़ ओनली 0.75 साइकियाट्रिस्ट एंड 0.07 साइकोलॉजिस्ट। तो ये कितना कम है, आप इसको देख रहे हैं, और ये भी पर 1 लाख पीपल। तो 0.007, 1 भी नहीं, 0.007, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों, इंडिया में डिप्रेशन एक मेजर प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हर 4th सुसाइड का रीज़न जो है वो डिप्रेशन होता है, और बहुत से केसेस में लोग सिम्टम्स को समझते ही नहीं हैं। यहाँ समझने के बाद भी हेल्प नहीं मांगते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। तो अक्सर काफ़ी लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि जो मेंटल हेल्थ है वो कोई एक प्रॉब्लम भी होती है, और वो किसी मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है और लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी इंडिया में रैपिडली इंक्रीज़ करते एक डिसऑर्डर्स हैं, और स्टडीज़ के हिसाब से 30% इंडियन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम स्ट्रेस का सामना करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हाई प्रेशर जॉब्स की वजह से लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, और लेकिन इन सब के बावजूद थेरेपी या काउंसलिंग को लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक वीकनेस की तरह देखा जाता है। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप देख रहे हैं कि अगर आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो लोग आपको वीक मानते हैं, इसलिए अक्सर हम छिपा लेते हैं कि हमें कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। रूरल वर्सेस अर्बन डिवाइड इन मेंटल हेल्थ। पहले तो एक डेटा बता दूं मैं। अकॉर्डिंग टू अ 2020 सर्वे, 61% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज़ फील एंग्शियस अबाउट वर्क एंड जॉब सिक्योरिटी। अब बात करते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ की। तो रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में मेंटल हेल्थ केयर में एक बड़ा गैप है। सिटीज़ में तो फिर भी कुछ काउंसलिंग सेंटर्स, क्लिनिक्स और साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से रूरल एरियाज़ में लोग मेंटल हेल्थ को ना तो जानते ही नहीं है, तो फिर वो ट्रीटमेंट क्या ही कराएंगे। कई लोगों को सिम्टम्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। ये रूरल अर्बन डिवाइड एक मेजर रीज़न है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है। एक फैक्ट और बताती हूँ मैं आपको। ओनली 1 in 10 पीपल इन रूरल एरियाज रिसीव द मेंटल हेल्थ केयर दे नीड। तो ये कितना कम है, 10 लोगों में 1 लोग। अब बात करते हैं स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ इन इंडिया। मेंटल हेल्थ को लेकर इंडिया में स्टिग्मा एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कई लोग को लगता है कि अगर उन्होंने एडमिट किया कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी फेस कर रहे हैं तो उन्हें पागल कहा जाएगा। इस वजह से बहुत से लोग अपने इश्यूज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं। घर वालों से सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी लोग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, जो आगे चल के सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में बदल जाता है। तो पहले तो उन्हें प्रॉब्लम होती है कि
हम कैसे अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को बताएं, और जब उनका प्रॉब्लम सीवियर हो जाता है, जब उनका मेंटल हेल्थ सीवियर होता है तो वो और भी इश्यूज़ फेस करते हैं, और कभी कभी तो सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी आ जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है जो कि इंडिया को सही करना होगा। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, अ सर्वे फाउंड दैट 47% ऑफ इंडियंस बिलीव दैट मेंटल हेल्थ इश्यूज आर अ साइन ऑफ पर्सनल वीकनेस। अब कोविड-19 पैंडमिक के बाद मेंटल हेल्थ की क्राइसिस तो और भी सीवियर हो गई है। लॉकडाउन्स, जॉब लॉसेस, अनसर्टेनिटी और आइसोलेशन ने लोगों पर मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। रिपोर्ट्स के हिसाब से लॉकडाउन्स के दौरान इंडिया में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस में 20% से ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। बच्चों, सीनियर सिटीजन्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इस पीरियड में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। अब एक और फैक्ट, इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी रिपोर्टेड अ 20% राइज इन मेंटल हेल्थ केसेस ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। तो आप इमेजिन कीजिए कि इतने लॉकडाउन्स लगे हैं तो कितनी मेंटल हेल्थ क्राइसिस हुई होगी। तो दोस्तों, ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की। अब हम इसका सल्यूशन क्या है उस पर आते हैं। तो यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो हम मिलकर ले सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन, काउंसलिंग एंड थेरेपी, गवर्नमेंट सपोर्ट, पीयर सपोर्ट। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं और इससे हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ एक रियल चैलेंज है और इससे तभी सॉल्व किया जा सकता है जब हम सब मिलकर इस पे ओपनली बात करेंगे। अगर आपका कोई जान पहचान का इंसान जिसको मेंटल हेल्थ इशू है तो आप उसको आप बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, और आप उसको एजुकेट कीजिए, सेंसिटाइज कीजिए और उसे मोटिवेट कीजिए कि वो जाके काउंसलिंग और थेरेपी ले, क्योंकि एक छोटी सी बात या एक सपोर्टफुल जेस्चर भी किसी के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और कमेंट करके बताएं कि और मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ हैं तो आप अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। साइकोलॉजिस्ट जो हैं अक्सर काउंसलिंग देते हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले साइकेट्रिस्ट से नहीं, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और थेरेपी लें और गाइडेंस लें एंड अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करें, और इंडिया को मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं उसको ठीक करने में सपोर्ट करें, क्योंकि एक इंसान जब स्टेप लेगा तभी धीरे धीरे पूरे इंडिया में लोग इस चीज़ को समझेंगे और मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को डील करना सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड टेक केयर।